बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप साथ में बोलिए। लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल। महागठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा MY समीकरण का पोल। पूरी पोलम पोली खुल जाएगी, फिर बोलना नहीं क्यों आए बा, ऐसा करके चले गए। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है, फिर हम देखते हैं उस बात। इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त है प्यारे, मान जाए। इसके बाद समझाने का टाइम नहीं होगा। पूरी तरह हम लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ, ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हमने ऑफर दिया तो ये कोई डर और घबराहट के लिए नहीं दिया, मांगी नहीं, चेतावनी दी कि अगर वाकई में तुम सीरियस हो, वाकई में तुम चाहते हो कि बीजेपी को, एनडीए को रोका जाए, हराया जाए, आइए सेक्युलर वोटों का विभाजन मत होने दीजिए, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे। अख्तर साहब ने ज्यादा नहीं ये कहा, कुछ नहीं, हमारे दिल पे पत्थर रख के आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ सिर्फ 6 सीटों के साथ समझौता करिए। अरे इतना कम हमने कहा ताकि बीजेपी एनडीए को रोका जाए, मगर फिर भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक चीज मुझे यकीन है, पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूं 100% लड़ डालना चाहिए इंशाअल्लाह। कितने पे लड़ेंगे पूरा फैसला किया जाएगा जमात द्वारा, अख्तर भाई द्वारा, लेकिन लड़ेंगे। और इस मर्तबा बिहार की सीमांचल की आवाम बताएगी इनको ताकत क्या होगी, क्योंकि हिस्सेदारी की लड़ाई। ये चाहते नहीं कि आपका हिस्सेदारी मिले, ये चाहते नहीं कि आपकी आवाज बुलंद हो बिहार की असेंबली के अंदर, क्योंकि डर और घबराहट इनको है। अगर मजलिस आ गई, मजलिस जीत गई तो हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अरे वैसे भी राजा इसके बाद तुमको नहीं पूछेगा अगर मजलिस के साथ नहीं आए तो याद रखना मेरी इस बात। लड़ना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, सीमांचल को आगे लेकर जाना है। मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता, ये लेकर बैठे। इसीलिए जो गुरूर घमंड की कुर्सी पे बैठे हैं, इनको दिखता नहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत। पिछले इलेक्शन में अंदाजा लगा दिया था, हम 19 सीट पे लड़े, 5 जीत गए। वो अलग बात है कि 4 जनों ने अपना जमीर को बेच दिया, ये राजड़ वालों ने उनके जमीर को खरीद लिया, मगर ये आवाम बदला लेगी। आपने वोट दिया था, आपने जमात की मोहब्बत में वोट दिया था, मजलिस की मोहब्बत में वोट दिया था, मगर हुआ क्या? आपके वोट लिए इक्तेदार पे आए, जमीर को बेच दिया, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 4 का 24 नहीं अख्तर भाई, इसके 4 का पूरा के पूरा बदला लेके 40 ही लेकर आ जाएंगे इस बार। तो करेगी बिहार की जनता, देगी साथ, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे आपके कायद वाहिद वो इंसान है जो हर मुद्दे पे आपके लिए आवाज उठाई है। कोई भी मुद्दा हो आप देख लो। फिलहाल एक ये मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमांचल की धरती के ऊपर लोगों को जोड़ रही है, संविधान की बात कर रही थी, एकता की बात कर रही थी, सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, भारत देश को मजबूत बनाने की बात कर रही थी। उस दिन कोई ऐसी जगह है जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके साथ? उस दुश्मन मुल्क के साथ जिसको पूरी दुनिया ने कहा, दुनिया ने मांगा कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। यह पड़ोसी मुल्क, यह पिद्दी पर मुल्क अगर एक फूंक मार दो हवा में उड़ जाएगा। आज आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे, यही वो पाकिस्तान है जिसने
आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, 26/11 किया, पुलवामा किया, उसके बाद आप अपने देखा पहलगाम में क्या हुआ। हमारे बेगुनाह बेकसूर 26 पर्यटकों टूरिस्ट को उनके बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोलियों से उनकी जान ले ली, छन्नी कर दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, भारत के बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर वहां की जो आतंकवाद की जो कैंपें थी उसको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन महादेव हुआ, हमने पाकिस्तान से तमाम अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, ट्रेड बंद कर दिया। वहां के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार थे, तमाम लोगों के हमने अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया, पानी बंद कर दिया। कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां से खड़े रहकर नरेंद्र मोदी से कि बताओ फिर वो कौन सी मजबूरी थी जो बीसीसीआई आज भारत के साथ पाकिस्तान को, हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम, हमारे सामने हमारी उन बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़ दिया। तो इनको शर्म नहीं आती? अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा इमोशन का सवाल आ जाए। मेरी बहनों के सिंदूर को जिसने उजाड़ दिया, उनके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला जाए, उन प्लेयर क्या सोचेंगे? वो जिसके साथ जाएंगे तुम टॉस उड़ाएंगे, हाथ मिलाएंगे। अरे खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे घर के किसी को किसी ने मार दिया होता तो क्या तुम उस दुश्मन के साथ जाकर खेलते? नहीं ना। यही दिखाना चाहता हूं मैं आपके सामने, इनका दो मुहैया जो चेहरा है, दो मुहैया जो रूप है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, मगर इनको आपकी नहीं पड़ी है, इनको आपकी फिक्र नहीं, इनको आपके जज्बात की फिक्र नहीं, आपकी फिक्र नहीं। इनको बस सिर्फ पैसा दिखता है। और साथ में इनके लगे कौन है? नीतीश बाबू। वो तो उनके लिए तो गाना बना है, गली गली घूमे भौरा बेईमान, कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे कभी इस डाल पे, हर तरह डाली डाली घूम रहे। मगर आपने देखा होगा कि जिस वक्त 4 जन के ईमान खरीद लिए गए, उस वक्त और एक शेर सीमांचल आपके बीच में मौजूद था। उसका नाम बिहार का कायद अख्तरुल ईमान साहब था, जिसने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, बड़ी से बड़ी कुर्सी की ऑफर ठुकरा दी। वो लालच में नहीं गया, उसने कहा नहीं, मुझे इस अवाम ने मोहब्बत दी, मुझे मरने के बाद अल्लाह सुब्हान व तआला को भी मेरा चेहरा दिखाना है। हशर के मैदान में जब सवाल होगा कि जिस अवाम ने तुमको मोहब्बत दी, तुमको इक्तिदार की कुर्सी में बिठाया, आप इक्तिदार पे बैठकर क्या किया, तो अख्तर ईमान वाहिद वो शख्स होगा जो बोल के खड़ा रहेगा और कहेगा कि मैंने मेरी आवाम का साथ नहीं छोड़ा, मैंने मेरी जमात का साथ नहीं छोड़ा, मैंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, मगर मैं चला पूरे सीमांचल की आवाम के साथ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ। यह कहेगा वो शख्स। ये होती है बहादुरी, ये होती है ताकत, ये होता है ईमान। तो ऐसे शख्स का साथ दो जो आपके साथ खड़ा रहेगा लास्ट तक। जो भी फैसला पार्टी ले, जिसको भी पार्टी टिकट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लब्बैक कहना है, सदर मोहतरम का अगर कॉल है तो आप सबको मानना है, उनके साथ चलना है। आज अख्तर साहब, हमारे एडवोकेट आदिल हसन साहब, आफताब साहब, पूरे बिहार में मैं जहां जहां जा रहा हूं देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि सब आके गए। यानी इतनी मेहनत की जा रही है, बिहार के पूरे 38 जिलों के अंदर जाकर लोगों को मिला जा रहा है, बात की जा रही है। आइए जमात के साथ जुड़िए, लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लोग के काम हो रहा है, जमात का पूरे बिहार के अंदर काम हो रहा है। आदिल भाई भी बता रहे थे किस तरह से अपने घर नहीं जाते, उनके बच्चे बेचारे, बीवी परेशान, यंग आदमी है, कभी यहाँ जा रहे, कभी टीवी बोल रहे। किसके लिए कर रहे? आपके लिए, ताकि सीमांचल को स्टेटस मिले, ताकि सीमांचल के अंदर भी विकास हो। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अख्तर साहब, आदिल साहब, आफताब साहब और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद है मजलिस के लगे हुए हैं, आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो आपका भी फराइज बनता है कि आप मजलिस का साथ दें, क्योंकि मजलिस वाहिद एक पार्टी जो आपकी आवाज उठाती है, ये नहीं उठाते। जब हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो गई, किसने आवाज उठाई? और मुझे यकीन है कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, मगर अपने हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा।
हमने आवाज उठाई, मजलिस ने आवाज उठाई, इन लोगों को अपनी कुर्सी प्यारी थी, अपने सेक्युलर वोट का घबराहट के वहां के वोट चले जाए, नहीं उठाई आवाज। बीजेपी ने अपने कुछ नफरती चिंटुओं को खुलेआम छोड़ दिया है। जा बेटा, मुसलमानों को गालियां अनाप शनाप बकवास कर, तेरा प्रमोशन कर देंगे। एक ऐसा ही नफरती चिंटू था, उसने चैलेंज कर दिया कि मैं मस्जिदों में घुस घुस के मारूंगा। आपके इस खादिम ने, आपके इस भाई ने, वारिस पठान ने उसको कहा, बेटा तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं, ताकत